हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और ये हमारी तुलसी है। तुलसी थोड़ी सी मतलब फैल रही थी इधर उधर, तो मैंने इन्हें ना मौली से, वो कलावा नहीं आता उस वाले धागे से, और इनको बांध दिया है। क्या है कि थोड़ा ये ना बिल्कुल दरवाजे के पास ही लगी हुई है, तो ये ना दरवाजे जैसे निकलते बैठते ना, ये दरवाजे मतलब हम लोगों को वो होती थी, टच होती थी। तो थोड़ा सा मैंने इनको, बिखर गई थी ना, तो फिर मैंने इनको ऐसे बांध दिया है। जिससे क्या है कि अब जैसे निकलते बैठते क्या होता है ना, कि जब वो निकलते बैठते और ये हम कपड़े वगैरह लगते रहते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, तो बस वही। और ये कंबल मेरा सूख गया है और हवा भी चल रही थी, तो ये मैंने कल धुलकर और इसको पूरी रात मैंने मतलब लटका के रखा था, जिससे ना इसका पानी निकल जाए, क्योंकि मुझे ये एक ही दिन में सुखाना था। क्यों 2 दिन में सुखाने में क्या भारी चीज़ है, इसको उठाओ रखो करते करते ना बहुत अजीब सा, मतलब जब कपड़ा एक ही दिन में सूखता है तो बात कुछ और होती है, और जब कपड़े 2 दिन में सुखाओ ना तो फिर बात नहीं बनती है वो। तो सूख गया, ये सूख गया। और मैंने इसीलिए धुल लिया था क्योंकि अभी ना थोड़ी धूप भी सही निकल रही है, और क्या है कि अभी धुल लूँगी फिर धुंध वगैरह होगी तो फिर धूप अच्छी नहीं निकलेगी, और फिर ये धुलेंगे तो सूखेंगे भी नहीं। तो अभी मैं इस पे क्या है, मेरे कंबल में मतलब कवर चढ़ा हुआ था, तो वो अभी मैंने नहीं चढ़ाया था, ऐसे ही हम लोग यूज़ कर रहे थे। और अब मैं उसमें कवर चढ़ा दूँगी, जिससे ये है कि अब गंदा हुआ तो कवर गंदा हुआ, कंबल नहीं गंदा हुआ। इतनी भारी चीज़ धुलने में नहीं बनती है। मशीन में ही धुला था, आधा आधा करके धुला था, आधा आधा लटका के, लेकिन फिर भी नहीं बनता, क्योंकि धुलने टाइम में इतना भारी हो जाता है ना, उठाते हुए नहीं बनता है बिल्कुल भी। तो मैं इसमें ना कवर चढ़ा दूँगी। और ये कपड़े प्रेस कर रही थी, क्योंकि शाम को हम लोगों को मतलब शादी में जाना है, तो बस वही मैं, इन लोगों के कपड़े थे तो प्रेस करके और इनको सेट कर करके रख दूँगी। जिससे क्या है कि जब ये लोग तैयार होंगे तो ये हो जाएगा ना, नहीं तो मुझे निकाल निकाल कर सब देने पड़ेंगे। तो ये लोग तो बस चिल्लाना स्टार्ट कर देंगे, मेरा ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा। तो इसलिए मैंने प्रेस करके और इन सारे कपड़ों को ऐसे हैंगर में लगा के जिस चीज़ के जो है पूरा सेट बना बना के और इनको टांग दूँगी। क्या है, जिससे ना मुझे बाद में ना इनको मतलब मुझे ना परेशान होना पड़े। तो बस शादी क्या है, हम लोग तो बाहर के रहने वाले हैं, और जहाँ यहीं पर मतलब जहाँ काम करते हैं वहाँ पर हम लोग काफ़ी लोग हैं ऐसे जो बाहर से आकर और यहाँ पंजाब में रहते हैं। तो ऐसे ही हम लोगों के साथ के हैं, उनकी बेटी की शादी है, तो ज़्यादा हैवी या तगड़ी नहीं है, क्योंकि जो बंदा मतलब समझ सकते हो कि जो बंदा रोज़ कमाने खाने वाला हो और ऐसा अपना मज़दूर बंदे हों, तो फिर उनके बच्चों की शादी कैसी होती है आप लोग भी समझ सकते हो। और दूसरी बात ये भी हो जाती है कि जब अपने गांव या अपने शहर से, अपने स्टेट से दूर रहते हैं और दूसरे स्टेट में दूसरी जगह में रहकर शादी करते हैं, और बंदा बस कमाने खाने मतलब नॉर्मली हो, तो फिर वो उसी हिसाब से शादी करता है। ये भी फ़र्क काफ़ी पड़ जाता है जब अपना गांव और अपना शहर में रह के, अपने घर में रह कर करते हैं, तो वो उसका भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो बस लड़की की शादी है और बारात तो यूपी से ही आई है, और यहाँ पंजाब में मतलब आई है, तो ट्रेन से आई है, तो बारात तो आ चुकी है, सुबह ही 10 बजे की टाइम आ चुकी थी। और अभी बस शाम का टाइम हो गया है, 4 का टाइम, 5, साढ़े 4, 5 का टाइम हो रहा है, तो मैं बस उसी तैयारी में ही लगी थी।
क्योंकि होता है ना, एंजॉय तो सभी करेंगे पर ये सारे काम करने हमें ही हैं। बच्चे लोग ये तो सारे एंजॉय करने ही जाएंगे, पर इनकी ये सारी तैयारी करना तो हमें ही पड़ती है। तो बस ये सब इनका कर दिया, और अब मैं अपनी साड़ी और चूड़ियाँ वगैरह भी निकाल कर रख लूँगी। क्योंकि यहाँ पर ना, जैसे हम लोग बहुत कम शादी वगैरह में जाते हैं, आते तो हैं कार्ड वगैरह शादी के, पर मैं नहीं जाती। मेरे हस्बैंड वगैरह बच्चे वगैरह चले जाते हैं, पर मैं नहीं जाती। और ये जो आज शादी हो रही है तो ये यहीं पर हो रही है पास में, और हम लोगों के इधर के ही है, तो इसलिए सभी लोग जाएंगे हम लोग, तो अच्छा लगेगा। तो बस वही मैं ये अपनी चूड़ियाँ वगैरह भी निकाल के रख लूँगी, क्योंकि जिससे मुझे भी ना हो। क्योंकि मेरा क्या है कि मैं तो जल्दी जल्दी में ना, एक दो बार हुआ मेरे साथ, तो मैं तो जल्दी जल्दी में चूड़ियाँ भी डालना हाथों में भूल जाती हूँ, और डेली वाली जो पहनी होती है वही पहन के पहुँच गई। एक दो बार ऐसा हुआ है मेरे साथ, मैं भूल जाती हूँ जल्दी जल्दी में इन लोगों के चक्कर में। तो इसलिए मैं पहले ही बैठ गई थी सारा कुछ सेट करने के लिए। तो बस अभी हो रहे थे रेडी, क्योंकि अभी टाइम हो चुका था, 7:30 का टाइम हो गया था, 7:30 का हो गया था। बच्चे वगैरह रेडी हो गए थे और मैं रह गई थी, और मेरे हस्बैंड भी अभी वो मतलब आए हुए हैं, तो वो भी कपड़े वगैरह पहन रहे हैं। वो तो पहले ही जा चुके थे, फिर मैंने उन्हें फ़ोन करके बुलाया था। तो बस वो मतलब देखने गए थे कि काम वगैरह कैसा क्या चल रहा है वहाँ पर, क्यों मतलब बारात वगैरह आई है, तो उनका भी देखना पड़ा था उन्हें। तो बस तो ज़्यादा मेकअप वगैरह तो मैं नहीं करती। तो बस यही है कि हल्की सी क्रीम लगाऊंगी, क्योंकि मुझे क्रीम वगैरह भी बहुत कम सूट करती है, नहीं करती मुझे साबुन और क्रीम सूट नहीं करता है। तो मैंने ये पॉन्स की क्रीम लगाई है, और बस वो भी मैं पॉन्स की क्रीम है जो वो मैं डेली यूज़ नहीं करती हूँ, एक दिन दो दिन छोड़ के ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि पता नहीं क्यों मेरे चेहरे पर नहीं सूट होता है, और साबुन भी सूट नहीं करता। मैं अपने फेस पर साबुन भी नहीं लगाती हूँ, मैंने हर तरीके के साबुन लगा के देख लिया। और अभी मैं बिंदी नहीं लगाई थी, तो वो अचानक मैंने जब वो वीडियो में देखा तो मेरी बिंदी नहीं लगी हुई थी। तो बस वही मैं कैमरा उठाने जा रही थी, फिर मुझे ध्यान आया, अरे मैंने बिंदी तो लगाई ही नहीं। तो ये देखिए सभी लोग रेडी हो गए हैं, और बस जाने की हो रही है तैयारी। वही मैं बोल रही थी आप लोगों को, तो बस फिर मैंने म्यूट कर दिया। मैं कुछ ये लोग कुछ और बोलने लगे थे, तो मैंने आवाज़ म्यूट कर दी थी। नहीं हो, नहीं हो, वहाँ पे बैठ के खाना पड़ेगा। नहीं
सही लग रहे हैं ना, कितना भी ज्यादा अच्छे लग रहे थे। सब लोग कह रहे थे तुम बहुत अच्छे लग रहे हाँ हैं। इतने सुंदर लग रहे हैं, कुछ कहने को हैं? आप कहेंगे आप भी अच्छे लग रहे हैं। नहीं मंजू सब लोग कह रहे थे अच्छी है ये कपड़े अभी हाँ। शर्ट प्रेस की थी। की है अभी क्या मेरे दिमाग में पता नहीं कि खूब रगड़ के ये बहुत, ये पता है वैसी वाली पेट से थोड़ा सही होगी तो पानी डाल देना। अब तुम लोग आ जाओगे तो हैदर को पूछा सेजल